निश्चित रूप से गौतम अगर जीवन के प्रारंभ से ये सब देखते तो वो उन सब परिस्थितियों के आदी हो जाते। अचानक देखने को मिली मौत, वृद्धावस्था, बीमारी, रुग्णता, असहायता, दुख, दुश्चिंता, दुष्काल, देखा तो चोट पड़ी। एकदम एक क्षण नहीं लगा, जगत उनसे छूट गया। क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? अगर सब मिट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो फिर क्या है वो जो बचेगा? मैं उस सत्य का अन्वेषी बनूंगा, मैं उसका खोजी बनूंगा। और घर से निकल गए। बचपन से हमने मुर्दे देखे हैं, बचपन से बुढ़ापा देखा है, इसलिए अब चोट नहीं लगती। अब नहीं लगती चोट, आदत पड़ गई है। लोहा गर्म हो और चोट पड़े निहाई की तो फिर जीवन बदल जाता है। ऐसी चोट पड़ी तुलसीदास जी को कि हुलसी के सुत तुलसीदास हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस की उनको जब उन्होंने रचना रची तो कोई मान्यता देने को तैयार नहीं था। उस जमाने में संस्कृत के धर्म ग्रंथों की मान्यता थी और उनसे कहा गया कि स्वीकार नहीं होगा। स्वीकार करेंगे बाबा विश्वनाथ अगर तो फिर ये ग्रंथ स्वीकार हो जाएगा। बाबा विश्वनाथ के चरणों में समस्त ग्रंथों को रखा गया, रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा गया। अगर बाबा हस्ताक्षर कर देंगे, अगर भोले बाबा स्वीकार कर लेंगे और श्री रामचरितमानस का प्रारंभ और अर्पण और समर्पण भोले बाबा को, कथा ही भोले बाबा के मुख से कहलवाई गई है। राम कथा जब भी हम कोई कृति रचते हैं तो समर्पण करते हैं। किसको अर्पित? कोई अपने माँ पिता पितृ मातृ को। बहुत सारे धन की लालसा अगर उनको होती तो वो किसी राजा महाराजा के लिए समर्पित करते, लेकिन उन्होंने भोले बाबा को श्री रामचरितमानस समर्पित की। समस्त ग्रंथों के नीचे रखा गया। श्री रामचरितमानस को पट बंद कर दिए गए, द्वार बंद कर दिए गए और प्रातः की बड़ी अधीरता से प्रतीक्षा थी। और जब द्वार खोले गए, पट खोले गए तो सभी ग्रंथों के ऊपर थे श्री रामचरितमानस और उस पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा ने अपने हस्ताक्षर कर दिए। घोर विपत्तियां आई भारत में। न जाने श्री रामचरितमानस के ऊपर कितने कटाक्ष, कितने व्यंग। सरिता नाम की कविता तो, सरिता नाम की मैगजीन और पत्रिका तो तुलसी बाबा पर ही कटाक्ष करने के लिए लोग छापते रहे। यहाँ वाम मार्गियों ने इतना विरुद्ध जो है साहित्य छापा, पर रामचरितमानस सबके हृदयों में विराजमान है ना। जब भी राम को आलिंगन में बांधने का मन होता है तो हम बाबा के इस मानस सागर में गोता लगा के धन्य हो जाते हैं। मैं कल निवेदन कर रही थी कि कथा श्रवण कैसे किए जाती है। अगर चित्त व्याकुल है, आकुल है, मन में प्रपंच रच रहा है, मन आपका बुद्धि व्याकुल है विचारों से, तो सुनने की विधा ये नहीं है। सुनने की विधा है कि जैसे जूते बाहर छोड़ाए ऐसे ही अपने विचार बाहर छोड़ाओ और फिर निर्विचार होकर सिर्फ रामत्व को धारण करने के लिए श्रवण करो। पर श्रवण कैसे किया जाता है? बाबा ने श्रवण की। किन्होंने? भोले बाबा ने।